नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे दिल्ली समाचार। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति दोहरे रवैये पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने एक तरफ भारत पर 50% टैरिफ लगाया, दूसरी तरफ ट्रेड टॉक शुरू करने की इच्छा जताई है। प्रदर्शनों के बीच नेपाली सेना के सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल ली है और नेपाल सेना ने मंगलवार को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया, जब प्रदर्शनकारियों ने शाम को हवाई अड्डे के परिसर में घुसने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत को एक झटका देने की तैयारी में है। उन्होंने यूएस से अपील की है कि चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए। ट्रंप का मानना है कि चीन और भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था चल रही है और यूक्रेन में रूस की बढ़त जारी है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद अब सूरज फिर से आग फेंक रहा है, जिस कारण दिन में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं एक बार फिर दिल्ली में उमस भरी गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। पंजाब में नदियों का जलस्तर घटने से राहत मिली। 12 सितंबर तक वर्षा होने के अलर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन आरएसएस और भाजपा की मजबूत जड़ों से जुड़े हैं। वे अपने साथ एक समृद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं, जो उन्हें राज्यसभा सभापति के रूप में उनके कार्य में सहायक सिद्ध होगा। भाजपा ने मंगलवार को राजद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जताई और कहा कि यह चुनाव परिणाम उनके व्यापक स्वीकार्यता का संकेत है, क्योंकि नई विपक्षी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्हें वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे। मंडी जिले के तलवाड़ा की 1 वर्षीय निधिका, जिसने आपदा से अपने माता पिता और दादी को खो दिया, उससे मिलकर भावुक हो गए, उसे गोद में लेकर दुलार किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में नेताओं ने चुनावी रणनीति, सीट बंटवारे और पार्टी के कैंपेन पर चर्चा किया। सुल्तानपुर लोधी में ब्यास नदी का जलस्तर घटने के बाद भी बहाव के कारण कटाव बढ़ गया है। अमृतपुर राज्यवाल बांध पर कटाव से हजारों एकड़ फसलें खतरे में हैं। ग्रामीण ने विधायक संतों से मदद मांगी है, जिसके बाद बांध को बचाने के प्रयास जारी है। गोरखपुर के सहजनवा में चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी की जोनिया कांग्रेस के साथ फोन पर बात कर रहे विपिन सिंह पर प्रधान और उसके साथियों ने फायरिंग की। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होकर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।